दोस्तों, कैसे हो आप सब? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे। गाइज, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। मार्केट आज कहाँ पर ओपन हुआ था? जैसे कि अ, यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे की ओर आया। ओके, तो कल के लेवल कौन से थे अपने? कल के यही लेवल थे। ओके, 2409 टू फर्स्ट डिमांड और एक्सट्रीम डिमांड जोन। हम किसकी बात कर रहे हैं? निफ्टी की। ओके, और एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहाँ पर है? यहाँ पर 2449। ओके, अभी मार्केट कहाँ पर है? थोड़ा यहाँ पर जूम करके हम देखते हैं। ठीक है, मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। ओके, तो सबको देखो, अभी मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है। ठीक है, कहाँ पर? जैसे मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये क्या है? एक सप्लाई जोन। ओके, और यहाँ पर अपना एक क्या है? एक छोटा सा सप्लाई अभी बन गया है। ठीक है, अभी मतलब यस, परसों ही बना था, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो गाइस। मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई पे। ओके, तो आप एक शॉर्ट टर्म सेल के लिए भी यहाँ से सोच सकते हो। ओके, ठीक है, इससे बेहतर सप्लाई यह है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक प्राइस कब आएगा पता नहीं। ठीक है, अभी मान लो मार्केट कल यह भी एक सप्लाई जोन है। ठीक है, सिंपल सप्लाई जोन है ये। मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई और इस सप्लाई के बीच में, और नीचे की ओर आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर इस तरह से मार्केट ओपन हुआ और फिर से नीचे की ओर आएगा, तब यहाँ से फिर से बाय के लिए आप सोच सकते हो। ओके, जैसे मैं समझाता हूँ, ये सप्लाई ब्रेक हुआ। मान लो यहाँ से रिजेक्शन देता है मार्केट, तब यहाँ से सेल के लिए भी सोच सकते हो। लेकिन एक बात समझो, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और इस सप्लाई को टैप नहीं करता है, या सप्लाई को यहाँ पर टच नहीं करता, वो इस प्राइस पे नहीं आता, और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरता है, तब आप यहाँ से ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक डिमांड जोन बन जाएगा, शॉर्ट टर्म डिमांड जोन। ठीक है, इस जगह पे तब यहाँ से बाय के लिए आप सोच सकते हो। ओके, लेकिन इससे बेहतर ये रहेगा। समझ गए? अब मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई के ऊपर, जैसे इस यहाँ ऐसा, इस तरह से गैप अप ओपन होता है, तो यह भी किसी काम का नहीं रहेगा और यह भी किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई ऑलरेडी ब्रेक हुआ। मान लो इस तरह से प्राइस ओपन होता है तो। ठीक है, तो इस सप्लाई का आपको वेट करना है। ठीक है, ये रहा सप्लाई जोन, इसका आपको वेट करना होगा। ओके, और एक्सट्रीम डिमांड जोन कहाँ पर है? मैं जी समझाता हूँ। एक्सट्रीम डिमांड जोन यहाँ पर। ओके, जो कल हमने कहा था वही चीज है। गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, तब हम एक बाय के लिए आप सोच सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, धीरे धीरे यहाँ पर नीचे की ओर आता है, तब मैंने क्या कहा था? ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यह भी थोड़ा रिस्की बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे आता है तो रिस्की। ओके, और यहाँ से ऊपर के साइड ब्रेक होता है, इस हाई को ब्रेक करता है, और नीचे की ओर मार्केट आता है, तो फर्स्ट बाय जोन ये रहेगा, सेकंड बाय जोन ये रहेगा। ओके, तो तब ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? इससे हाई प्रोबेबिलिटी ये। ओके, यह था निफ्टी के लिए हमने देखा। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर देखो, बैंक निफ्टी के ये जो लेवल्स है वही रहेंगे। ठीक है, और जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ, 50 मिनट में देखते हैं। देखो, जय मार्केट ने कल यह डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हुआ। आज मार्केट इस रिटेस्ट पे ओपन हुआ, सबको ऊपर उठ के और ट्रैप किया, और अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आके और आ रहा है। अब मार्केट इसे ब्रेक डाउन भी कर सकता है। ओके, और हमारे साथ क्या है? और ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ओके, तो दो तीन चीजें हैं। अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताता हूँ।
मान लो मार्केट कल ओपन होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है या गैप अप ओपन होता है यहाँ पर बीच में, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आता है, तब यहाँ से बाय के लिए आप सोच सकते हो। ओके, इस कंडीशन में मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब भी आप सोच सकते हो। ओके, यह हाई ब्रेक नहीं हुआ तब छोड़ दो, फिर नीचे भी आया तो इसको इस्तेमाल मत करो। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है, यहाँ से ही नीचे की ओर आता है, तब ये वैलिड नहीं है गाइस। ओके, कल वैलिड कहा था मैं, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी, अभी ये वैलिड नहीं है। ओके, इसे जब तक ब्रेक करके नीचे की ओर नहीं आएगा इस तरह से, तब तक ये वैलिड नहीं है। यहाँ से नीचे आता है, इनवैलिड। इस हाई को ब्रेक करता है, गैप अप ओपन हो या यहाँ से ऊपर की ओर चला जाए फिर नीचे, तब वैलिड। ओके, तो मान लो मार्केट यहाँ से इस यहाँ पर गैप अप ओपन होने की बजाय यहाँ पर ओपन होता है तो बढ़िया है गाइस, यहाँ से आप सेल के लिए आप सोच सकते हो। ठीक है, ये रही इसकी सेल की प्राइस रेंज। ओके, यहाँ से आप सेल के लिए सोचो। ठीक है, अब मान लो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस रेंज पे आता है। ठीक है, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, तब आप डायरेक्ट यहाँ से बाय के लिए सोच सकते हो। ठीक है, ये रही इसकी प्राइस रेंज। ओके, जैसे समझो, मान लो प्राइस इस जगह पे अभी है। ठीक है, कल गैप डाउन ओपन हुआ तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय के लिए सोच सकते हो। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो बनी है यहाँ पर, इसका ब्रेकडाउन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पर कुछ सेल के लिए सोच सकेंगे। ओके, सोचा था लेकिन मार्केट ने मौका नहीं दिया। ओके, ठीक है, और मार्केट यहाँ से भी इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ओके, जब यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तब लोग यहाँ पर बाय के लिए फंसेंगे, बाय लेगा, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करता है। ओके, बाय।